ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात से जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या। बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है। इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन तगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत। दूसरा, सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जाकर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के, जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक सबके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं, तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात से जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या। और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। 2 बात इसमें बहुत साफ करना जरूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है। इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन तगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी, वो जो अपने जल जंगल जमीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र के बस्तर के इलाके में भी सटा हुआ, मध्य प्रदेश के इलाके में भी, तेलंगाना के भी सटे हुए इलाके में, और वो पूरा का पूरा इलाका अब वहाँ माइनिंग शुरू होगी और वो कॉर्पोरेट के हवाले कर दिए जाएंगे। तो मूल मसला ये है और इसीलिए वहाँ हिमांशु कुमार जो गांधीवादी है, उनको वहां से भगा दिया गया। जो वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले, आदिवासियों की बात उठाने वाले छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच है, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके नेताओं को भी डाला गया। तो सवाल तो माओवादियों का या हथियारबंद संघर्ष का है नहीं, सवाल है कि आदिवासी
जो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जिस तरीके से पूरे उसको पुलिस मिलिट्री की छावनी, वहाँ पैरामिलिट्री का पूरा कैंटनमेंट बना दिया गया, पूरा का पूरा बस्तर छत्तीसगढ़ वो एक कैंटनमेंट जैसा पूरा प्रदेश बन गया है और आदिवासी बिल्कुल असुरक्षित है। उनके तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है, हत्याएं हो रही है। यहाँ तक कि एक जो रिपोर्ट मिली कि हत्या के बाद लाशें भी परिवारों को नहीं दी जा रही है और बहुत मांग करने के बाद जिस स्थिति में उनको लाशें मिली है, सोनी की रिपोर्ट है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उस रिपोर्ट अपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि उस पर पूरे कीड़े चल रहे हैं। तो आदिवासी जिंदगी में भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं है और मौत के बाद भी उस मौत का भी कोई सम्मान उनके साथ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बस्तर का सवाल ये मुख्यतः आदिवासियों के अधिकार का सवाल है, उनके जल जमीन का सवाल है और कॉर्पोरेट रूट से उस पूरे 5th शेड्यूल के इलाके को बचाने का सवाल है। और हमें लगता है कि सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए और आदिवासियों की भी मांगें पूरी करे और माओवादियों से बिल्कुल एक सरकार के साथ की वार्ता हो, बातचीत के जरिए इसका हल निकले। ये लगातार हत्या अपने देश के अंदर ये बिल्कुल इस देश में कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की भावना के अनुरूप बिल्कुल नहीं। तो ये मुख्य बातें थी और शेष जो हड़ताल होनी थी 20 तारीख को और इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन मजदूरों का साथ देगा और वो हड़ताल अभी स्थगित हुई है और वो 9 जुलाई को होने वाला है। तो पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ और पूरे देश में जीने लायक वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम के वापसी के लिए, ये जो पूरे मांगे हैं मजदूरों की, उन मांगों को लेकर के अब 20 मई के बजाय 9 जुलाई को हड़ताल होने वाली है और उस हड़ताल में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और बिहार में चाहे मनरेगा मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, तमाम स्कीम वर्कर्स हो या ठेके पर अनुबंध पर काम करने वाले बिहार के कर्मचारी या पूरे देश के जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर, उनकी मांगों को लेकर के भी 9 जुलाई को पूरे बिहार में देश के साथ हड़ताल रहेगी और हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।